आज मैं आपके लिए सोयाबीन और चने की दाल से बनने वाली एक ऐसी सब्जी की रेसिपी ले आई हूँ जिसे खाने के बाद आप नॉनवेज खाना तो भूल ही जाएंगे। इतना ये टेस्टी चटपटी सब्जी बन के तैयार होती है। घर में बच्चे हो या बड़े सभी को ये सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सोयाबीन ले ली है। इसको अच्छे से पानी में धो लेंगे पहले। तो सोयाबीन को मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया है और उसमें पानी डालकर अपने हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से धो लेंगे, जिससे क्या होता है ना, इसमें की जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी। और इसको अच्छे से पानी में मसल के धोने के बाद इसके पानी को हटा देंगे। उसके बाद इसमें फिर से पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारी सोयाबीन सॉफ्ट हो जाएगी और साइज में भी बड़े हो जाएंगे। देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे चना दाल ले लिया है, जिसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 से 3 घंटे में बहुत ही अच्छे से चना दाल हमारा फूल के तैयार हो जाता है। तो दोनों चीजों को हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को लिया है, इसे रफली चॉप कर लेंगे। टमाटर को चॉप करने के बाद अपनी बाकी सारी तैयारियां कर लेते हैं, जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। उसके बाद जो 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने रफली चॉप करके रखा था ना, उसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियों को भी डाल दिया है, 8 से 10। और उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे। तो ये मेरी तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी को कम ही रख रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची थोड़ी कम तीखी है तो आप उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह। देखिए इस तरीके से हमें इसे पीस करके तैयार कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह। तो देखिए इसे हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और चेक कर लेते हैं अपने सोयाबीन को। देखिए 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से एकदम ये सॉफ्ट हो जाते हैं और फूल के साइज में बिल्कुल डबल हो जाते हैं। तो मैंने तो इन सोयाबीन को नॉर्मल पानी में ही डालकर इस तरीके से फूलने के लिए रख दिया था और कुछ ही देर में ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से अपने हाथों से इसके एक्सेस पानी को हम निचोड़ के निकाल देंगे, बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से करते हुए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो और आप इसे झटपट से बनाना चाहते हैं तो आप सोयाबीन को पहले गर्म पानी में भिगो दीजिएगा, इससे ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बट कोशिश करें ठंडे पानी में ज़्यादा सही रहता है। इसे आप अपने हाथों से आराम से निचोड़ सकते हैं बिना ठंडा किए वेट किए। तो देखिए सभी सोयाबीन को मैंने अच्छे से यहाँ पे अपने हाथों से निचोड़ते हुए पानी को अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने गैस पर एक पैन को रख दिया है। थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल को पहले ही डाल दिया था, 2 चम्मच के करीब। ऑयल को डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब गर्म हो जाए तो चारों तरफ फैला लेंगे। तो ऐसा आप जरूर से करें, क्योंकि जब हम इसमें सोयाबीन को डालेंगे ना तो थोड़ा सा भूनने टाइम तो ये साइड में चिपकने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, फूले फूले होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसे करते हैं ना तो ये बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए मैंने सोयाबीन को डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे। कुछ देर के लिए इसे भून लेंगे, सोयाबीन का हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो इस तरीके से आप करेंगे तो हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। देखिए अच्छे से सोयाबीन को मैंने यहाँ पे भून लिया है, हल्का इसका कलर चेंज होने तक। देखिए ऊपर से हल्का हल्का गोल्डन कलर का हो गया है। तो अच्छे से भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोयाबीन को बिल्कुल अच्छे से भून के रेडी कीजिएगा, तो हमारी सब्जी भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस स्टेट से, किस सिटी से, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अपनी सिटी का नाम जरूर से मेंशन कीजिएगा। सोयाबीन को भूनने के बाद अपनी सब्जी को बनाने की आगे की तैयारियां करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत ही चटपटी बनती है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमें हरी सब्जियां खाने का मन नहीं होता, कुछ अलग चटपटा खाने का मन होता है। तो इस तरीके से आप कुछ अलग तरीके से सब्जी बना सकते हैं। आपके घर में सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो सभी सोयाबीन को निकालने के बाद इसे हम साइड में कर लेंगे और गैस पर एक कढ़ाई को रख देंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई जब गर्म हो जाए उसके बाद देखिए हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब। तो फ्रेंड्स मैंने इस सब्जी को सरसों के तेल में बनाया है, तो आप जरूर से सरसों के तेल में ही इसे बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। कुछ साबुत मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, 2 सूखी लाल मिर्च भी डाला है मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल दिया है, इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप जरूर से डालिएगा, नहीं है तो आप उसकी जगह पे तेज पत्ते का यूज कर सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन सभी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को डाल दिया है, बिल्कुल बारीक काट करके मैंने इसका यूज किया है प्याज का। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक काट करके इसमें यूज किया है। तो प्याज को भी अच्छे से कुछ देर के लिए चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, तक प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से इसे कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेना है। अच्छे से प्याज को भूनने के बाद इसमें हम बाकी की चीजें भी ऐड कर देंगे। प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है।
तो उसके बाद जो टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को डालकर हमने इसकी प्यूरी बना के तैयार की थी ना, उसी पेस्ट को हम डाल देंगे इसी टाइम पे, जब प्याज अच्छे से भुन जाए। उसके बाद डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे पानी भी यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा-सा। मिक्सी के जार में जो हमारी प्यूरी लग गई थी ना, उसी को हम डाल के इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसे हम कुछ देर के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि इस सब्जी के आगे नॉनवेज भी फेल है। इतनी चटपटी बनती है और आप 2 की जगह 4 रोटियाँ बहुत ही आराम से खा लेंगे। और इस सब्जी को आप नॉर्मल चावल के साथ भी खा सकते हैं और उसके साथ भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से चलाते हुए कंटिन्यू इसे भून करके तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है अच्छे कलर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तीखी वाली मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है 2, जो बहुत ही ज़्यादा तीखी है। इसी से हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। आपको कितना तीखा कम खाना है या ज़्यादा खाना है, उसके हिसाब से। उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला का यूज़ किया है गरम मसाला की जगह पे। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का किचन किंग मसाला यूज़ किया है, जो हमारी सब्जी का टेस्ट और भी दुगुना कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। सभी मसाले को डालने के बाद इसे अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून के तैयार कर लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। जब आपको लगे कि देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मसाले में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से भून के रेडी हो गए हैं। जितना अच्छे से मसाले हमारे भून के तैयार होंगे ना, उतनी ही टेस्टी हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। जब मसाले अच्छे से भुन जाए, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो चना दाल भिगो कर रखा था, जो अच्छे से फूल गए हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसे हम अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए ढक करके भून लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, जो चना दाल में जो कच्चापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को डालने के बाद मसालों के साथ ही चने दाल को कुछ देर के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैंने अपने चैनल पर और भी कई बहुत सी अच्छी सी रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखिए, अच्छे से मैंने मसालों के साथ चना दाल को भी भून लिया है कुछ देर के लिए। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि पानी को बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे डालिएगा और ज़्यादा ही लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बड़े गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी को डाल दिया है, इस तरीके से देखिए। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा पानी-पानी हो गया है, बट हमारी सब्जी अच्छे से बन के तैयार होती है, तो ये बिल्कुल अच्छे से बन जाती है। तो इतने पानी में मैंने यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी टाइप की सब्जी बना के तैयार की है, बिल्कुल गाढ़ी नहीं बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी गाढ़ी वाली सब्जी बना के तैयार करनी है तो आप इतने ही पानी में बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि हमारी सब्जी भी अच्छे से पक जाती है और हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। देखिए, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने लगे तो इसको हम ढक करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इससे क्या होता है ना, चना दाल जो होता है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि पक जाता है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चना दाल भी हमारे अच्छे से पक के रेडी हो गए हैं और ग्रेवी में हमारी अच्छी सी बॉयल आ रही है और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी इसमें हम सोयाबीन को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने चना दाल को बिल्कुल भी अलग से बॉयल नहीं किया है। इस तरीके से हम साथ में ही कुछ देर के लिए पानी में डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और चना दाल में भी मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो जब कुछ देर के लिए इसे अच्छे से पकाते हैं ना, तो सोयाबीन में भी मसालों का फ्लेवर, नमक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप चना दाल को पहले अलग से बॉयल ना करें, तरीके से बिल्कुल साथ में एक बार बनाकर ट्राई करें। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद इसे ढक करके पकने देंगे 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप ढक्कन को हटा के चेक कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी में पानी का यूज किया है ना, देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन गई है। थोड़ा मैंने यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से थोड़ी ग्रेवी वाली बना के तैयार की है। इसे हम रोटी और चावल दोनों के साथ भी आराम से खा सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी गाढ़ी भी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये आप ध्यान दें कि इसमें पानी की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी गाढ़ी बना के तैयार करनी हो तो।
और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें तेजपत्ता का यूज कर रहे हैं तो आप इसको हटा लीजिएगा। ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप हटा सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी सब्जी, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारी सब्जी में और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इस सब्जी को बनाकर अपने घर में किसी को भी खिलाइए, बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन के तैयार होता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी सुपर डिलीशियस बिल्कुल टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार हो गई है। चलिए इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और इसका लुक देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है हमारी सब्जी में। आप भी एक बार इस सब्जी को जरूर से अपने घर में बना कर ट्राई करें और अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करें। कमेंट करके एक बार जरूर से बताएं कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।